जय हिंद दोस्तों। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कल तक जो हमें एक ख्वाब लगता था आज वो हकीकत में बदल गया है। आज हमारे पास बहुत सारी भयानक बीमारियों का इलाज है, लेकिन एक चीज आज भी ऐसी है जिसका इलाज हमारे पास अभी तक नहीं है और ना ही कभी होगा, और वो चीज है मृत्यु। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मृत्यु अटल है और हम इसे चाहकर भी नहीं टाल सकते। लेकिन कुछ ऐसे जानवर है जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं, मतलब कि वो मरने के बाद भी नहीं मरते। क्या बोला तूने? मतलब कि वो मरने के बाद भी नहीं मरते। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उनमें ये पावर किसी साइंस एक्सपेरिमेंट के जरिए नहीं बल्कि नेचुरली प्रेजेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में। नंबर 1, चिकन। अगर आप किसी कसाई से जाकर पूछोगे कि क्या कभी कोई मुर्गा कटने के बाद भी जिंदा रह सकता है, तो उसका जवाब होगा हाँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों के नर्वस सिस्टम से काफी ज्यादा अलग होता है। हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमें ब्रेन की आवश्यकता होती है, लेकिन मुर्गियों में ये काम उनके शरीर में फैली ब्रेन स्टेम सेल्स करती है, जिस कारण उनका सिर कट जाने के बाद भी उनकी ब्रेन स्टेम सेल उनके शरीर को कंट्रोल करती रहती है और वो चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियां सिर कटने के बाद जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर कटते समय उनकी जुगुलर वेन नहीं कट पाती। इस नस की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी बिना ऑक्सीजन का खून शरीर में बहता रहता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम बार होता है। पर अगर कोई जिंदा रहती भी है तो सिर न होने की वजह से, भूख और प्यास की वजह से वो कुछ ही दिनों में मर जाती है। माइक द हेडलेस चिकन इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो सिर कटने के बाद भी लगभग 18 महीनों तक जिंदा रहा था और सिर न होने की वजह से इसे इंजेक्शन के थ्रू खाना पीना दिया जाता था, जिसकी वजह से ये इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। नंबर 2, स्नेक्स। अगर आप सोचते हैं कि सांप का सिर अलग कर देने के बाद वो मर जाता है और आप उसे पकड़ सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक होगी, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी उसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पकड़ने वाले व्यक्ति पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में चाइना के एक रेस्टोरेंट में हुआ, जब पैंग फैन नाम का एक बावर्ची कोबरा के टुकड़े करके उसे पका रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी वो अपने आसपास की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, और जब कोई चीज उसके बिल्कुल पास आ जाती है तो वो महसूस करके उसके ऊपर हमला कर देता है। नंबर 3, बीज। मधुमक्खियां मरने के बाद वैसे तो जिंदा नहीं रहती, लेकिन मरने के बाद भी वो डंक मार सकती है, इसलिए इसे इस लिस्ट में रखा गया है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे डंक मार देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मधुमक्खियों के डंक में जहर और जहर निकालने वाली मांसपेशियां दोनों होती है, इसलिए इनके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं होती। यही कारण है कि जब मधुमक्खियां मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है, इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को अगर आप छूते हैं तो वो डंक मार सकती है। नंबर 4, कॉकरोच। कॉकरोच भले ही छोटे दिखने वाले जीवों में शुमार है, लेकिन इनकी स्किन इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट से भी बच सकते हैं। इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनका यूज ये सांस लेने में करते हैं, इसलिए अगर इनके सिर को काट भी दिया जाता है तो भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, और इसके बाद इनकी मौत प्यास की वजह से होती है, क्योंकि कॉकरोच बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकता है। नंबर 5, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाली मेन डिशेज में से एक है, और आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा जिनमें खाना सर्व करने के बाद भी ऑक्टोपस हिल रहा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि दिमाग की तरह काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर का अपना एक खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है तो वो खुद से हिलने लगते हैं, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तब इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि इसके शरीर के सभी सेल्स नहीं मर जाते। नंबर 6, सैलेमेंडर एंड एक्सोलोटल। सैलेमेंडर में एबिलिटी होती है कि अपने कटे हुए पूंछ को दोबारा से पैदा कर सकता है, और नया पूंछ भी बिल्कुल पुराने वाले पूंछ की तरह ही काम करेगा। ऐसा इनमें पाए जाने वाले एक खास तरह के प्रोटीन की वजह से होता है, जो पुराने सेल्स की तरह नए सेल्स बनाने में हेल्प करता है। ऐसा ही प्रोटीन हम इंसानों में भी पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम अपने टूटे हुए बॉडी पार्ट्स को दोबारा से पैदा नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे घावों को भरने में काफी ज्यादा मदद करता है। एक्सोलोटल सैलेमेंडर की एक प्रजाति है, लेकिन इसकी पार्ट्स को दोबारा पैदा करने की एबिलिटी सैलेमेंडर से भी अच्छी होती है। ये सिर्फ पूंछ
कुछ ही नहीं बल्कि अपने शरीर के लगभग सभी पार्ट्स को दोबारा से उत्पन्न कर सकता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अपने दिमाग को भी दोबारा उत्पन्न कर सकता है। साइंटिस्टों के अनुसार ऐसा उनमें मौजूद एक खास तरह की त्वचा के कारण होता है जिसे वाउंड एपिथेलियम कहा जाता है, और ये नए सेल्स का निर्माण करती है जिसे ब्लास्टेमा कहा जाता है। साइंटिस्ट इन दोनों जीवों सैलमेंडर और एक्सोलोटल की इन पार्ट्स गेन करने वाली एबिलिटी पर सालों से रिसर्च कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में इस एबिलिटी का यूज इंसानों को ठीक करने के लिए किया जा सके। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से किस जानवर की एबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना।